नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से जो नए साल का शुरुआत हुआ है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से हम कुछ संकल्प लेते हैं कि हम ये चीज़ में चेंजेस करेंगे, अपने रूटीन में चेंजेस करेंगे, अपने काम में, अपने विचार में। सबसे ज़्यादा हमें चेंजेस क्या करना होता है? अपने विचार को। अधिकतर लोगों के विचार कुछ गलत होते हैं, फैसले लेकर वो गलत करते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। तो जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, विचार गलत रखते हैं, तो पहले अपने उस विचार को चेंजेस करना शुरू करें। दूसरी बात ये कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हम उल्टा भगवान को दोष दे देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तो भगवान कभी भी ना हमारा बुरा नहीं सोचते हैं, कुछ अच्छा सोच के ही करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी, जिसमें पूर्णतः रूप से आपको ये कहानी सुनकर और पता चलेगा कि जो भगवान करते हैं ना, रियलिटी वो सब सही ही करते हैं, हमारी भलाई सोच के ही करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक किसान रहते थे। किसान बहुत गरीब, यानी गरीब के साथ साथ बहुत बीमार भी रहता था। धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि बीमारी के कारण उसके पैसे नहीं थे जिससे इलाज हो सके, और वो मृत्यु होगी उसकी। उसकी 3 बच्चियां थी। बच्चियों की एज में डिफरेंसेस बहुत कम था। एक 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की थी। जो 6 साल की थी फिर भी थोड़ी समझदार थी, लेकिन बाकी की छोटी बच्चियां जो समझदार नहीं थी अभी। उसकी माँ यानी कि जो किसान की पत्नी अपने पति की मृत्यु की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी थी। इतना चिंतित रहती थी कि वो कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखेगी, कैसे उनका लालन पालन करेगी। अब इतना चिंतित होने की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। तबीयत खराब रहता था अपने पति की चिंता, अपने बच्चों की चिंता के कारण। यमराज ने यमदूत को भेजा कि उस औरत के प्राण हर के लाने हैं। यमदूत तो पहुंच गए वहां पे उन्होंने देखा कि वो औरत लेटी हुई है जमीन पर तबीयत खराब की वजह से, और उसके आसपास उसकी 3 बच्चियां बैठी हैं। 6 साल की बच्ची तो थोड़ा समझदार है, समझ रही है कि माँ की तबीयत खराब है, लेकिन जो 2 साल की बच्ची थी ना, वो अपनी माँ की सत्तों से लिपटी हुई है। अब उसे कौन समझाए कि माँ तुम्हारी नहीं बचने वाली है, लेकिन बच्चियां रो रही हैं और माँ के पास, उसके पास बैठी हुई हैं, कोई लिपटी हुई है उसके तन से। ये सब दृश्य देख कर ना उस आदमी को, जो यमदूत थे, वो बहुत चिंतित हो गए कि एक तो इसके पति नहीं है, अगर ये नहीं रहेगी तो इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। उन्होंने कहा, यहाँ तो दुनिया मतलबी है, देखो तो इतने सारे लोग खड़े हैं लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है, सब अपने ही काम में लगे हैं, कोई बच्चियों को दूध भी नहीं दे रहा है पीने के लिए, और माँ भूखी प्यासी ऐसे लेटी हुई है, उसके प्राण निकलने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यमराज जी से प्रार्थना करूँ जाकर कि इसके लिए कुछ और जो है ना जीवन दे दें, ताकि अपने बच्चियों का लालन पालन कर सके। इसलिए वो उसके प्राण नहीं हरते हैं और यमराज जी के पास पहुँचते हैं। यमराज जी जब देखते हैं कि यमदूत खाली हाथ आया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं कि ये क्या, मैंने आपको उस औरत के प्राण हरने के लिए भेजा था और आप ऐसे ही वापस आ गए, ऐसा क्यों? मुझे इसका जवाब दीजिए। तो यमदूत ने कहा कि मैं क्या करता, मैंने उसकी जब हालत देखी ना तो मुझसे उसके प्राण नहीं लिए गए, अब क्यों नहीं उसे कुछ आयु दे देते हैं। यमराज जी और क्रोधित हो उठे, भगवान के बनाए हुए असूली और नियमों का तुम उल्लंघन करोगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा उसके प्राण लेने। ये भगवान ने लिख दिया है कि उसके प्राण निकलेंगे तो निकलेंगे। तुम कौन होते हो उसके बच्चियों का भविष्य सुधारने वाले? यमदूत कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कर सकता, मैं उस औरत के प्राण नहीं हर पाऊंगा। यमदूत की बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम प्राण नहीं हरोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप यह है कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करोगे। यह सुनकर यमदूत अब माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए।
यमराज कहते हैं, मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं एक उपाय बता सकता हूँ। जब तुम पृथ्वी लोक पर जाओगे, मनुष्य की तरह जियोगे, तो तुम 3 बार मूर्खता पर हंसोगे, किसी की मूर्खता पर, तब तुम वापस इस लोक में वापस आ सकते हो। श्राप देते ही जो यमदूत थे पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं मनुष्य रूप में। लेकिन अब देखिए, जो यमदूत मनुष्य रूप में तो गए, लेकिन उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। जब एक बच्चा धरती पर जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो वो बिना कपड़े के ही जाता है। कहते हैं इंसान जब आता है तो बिना कपड़े के और जाता है तो बिना कपड़े के। लेकिन उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, वो सीधे ही और एक बड़े मनुष्य के रूप में वहां पर पहुंचे थे, इसलिए बिना कपड़े के थे। और ठंड का टाइम था, सिकुड़े हुए एक रास्ते पर लेटे हुए थे। उसी रास्ते से एक मोची जा रहा था। मोची ने जब देखा कि ये इंसान बहुत ठंड से सिकुड़ रहा है, मोची अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने जा रहा था। उसने सोचा कि बच्चों के पास तो कपड़े हैं, इस साल गुजारा हो जाएगा, क्यों ना अगले साल मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लूंगा। लेकिन जो ये इंसान है ना, ठंड में बैठा है, इसको कपड़े की बहुत जरूरत है। इसलिए वो बाजार से कुछ ठंड के कपड़े और स्वेटर वगैरह लेकर आता है, और साथ में कंबल लेकर उस इंसान को, यानी कि जो इंसान रूप में यमदूत होते हैं, उनको उड़ा देता है और जाने लगता है। तभी यमदूत जो होते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं, कपड़े तो आपने मुझे पहना दी और कंबल भी दे दिए, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ? मेरा कोई घर बार नहीं है, मेरा कोई है नहीं, मैं खाऊंगा क्या? तब मोची कहता है कि क्यों नहीं, आपके पास कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मेरे घर रहना, और मोची का काम मैं करता हूँ, मैं आपको कुछ मोची का काम सिखा दूंगा, उससे अपना गुजारा कर लेना। तो यमदूत कहते हैं ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो उसे अपने घर ले जाता है। अब मोची की पत्नी जब देखती है कि मोची खाली हाथ आ रहा है, मेरे बच्चों के लिए कपड़े नहीं लेके आया, साथ में एक इंसान को लेकर आ रहा है, तो मोची की पत्नी बहुत गुस्सा करती है, चिल्लाती है, डांटती है अपने पति को। जब ये दोनों आपस में बात करते हैं और पत्नी बहुत जोर से चिल्लाकर डांटती है कि एक तो आपने कपड़े नहीं लाए, ऊपर से एक इंसान को उठा लाए, हमारे खाने के लिए नहीं है, इसको कहाँ से खिलाएंगे। ये सुनकर जो यमदूत होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब मोची कहता है कि एक तो मैंने आपकी मदद की, ऊपर से आप मुझ पर ही हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो इतना? जब मेरी पत्नी डांट रही है तो बोलते हैं कि वक्त आने पर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। समय बीतता गया, मोची को उन्होंने अपने पास, जो मोची के पास वो यमदूत रहते थे, बहुत अच्छे काम सिखाने लगे। धीरे धीरे दोनों साथ में काम करने लगे। अब मोची के घर में पैसे की बरसात होने लगी, यहाँ तक कि मोची के घर में अब ऑर्डर आने लगे बहुत दूर दूर से, बहुत अमीर लोगों के कि हमारे जूते बना दो, शादियों के जूते बनवाने, बहुत सारे, मतलब वो अमीर होने लगा। धीरे धीरे उसने एक बहुत बड़ी दुकान भी खोल ली और वहां पर यमदूत जो है उनको बिठा दिया काम करने के लिए, और ये ऑर्डर्स वगैरह लेकर उनको काम देता था। अब एक दिन की बात है, राजा के एक सैनिक पहुंचते हैं मोची के पास। अब बोलते हैं कि देखो, राजा जी ने ये चमड़े भेजे हैं, इसी चमड़े से आपको राजा जी के जूते बनाने हैं, क्योंकि राजा जी को यही चमड़े पसंद है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इसी चमड़े का यूज करना है, कोई दूसरा चमड़ा नहीं, और इसी चमड़े का यूज करके जूता ही बनाना, चप्पल मत बना देना। राजा जी की जब ये बात सुनकर मोची ने सोचा कि मेरे पास राजा के जो ऑर्डर आया है तो क्यों नहीं मैं अच्छे से बनाऊं। इसलिए वो यमदूत के जो होते हैं उनको समझाते हैं कि देखो, ये राजा का ऑर्डर आया है और राजा का जूता हमें बनाना, ध्यान रखना कि इसी चमड़े का यूज करना है, खराब मत करना चमड़े को, और हाँ, चप्पल मत बना देना। तभी कहते हैं ठीक है। मोची की इतना समझाने के बावजूद भी जो यमदूत होते हैं उसका चप्पल बना देते हैं। जब मोची जाता है देखने तो वो माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है, ये क्या कर दिया तूने, मैंने तुझे इतना समझाया था फिर भी तू नहीं माना। तभी वो डंडा लेकर पीछे दौड़ता है कि क्या तूने कर दिया, अब मैं राजा जी तो मुझे मार डालेंगे, मैं करूंगा तो करूंगा क्या, मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊं, कैसे बचूं, अभी उनका सेवक आ जाएगा लेने, कैसे दूंगा। जब वो डंडा उठाता है ना मारने के लिए तो यमदूत जोर जोर से हंसते हैं। अब कहते हैं, अब इसे और गुस्सा आता है कि एक तो तूने मेरा चमड़ा खराब कर दिया, राजा जी से अब मुझे मरवाएगा, ऊपर से मुझ पे हंस रहा है। तभी राजा जी का सैनिक वहां पहुंचता है। अब मोची के गले का पानी सूख रहा है कि क्या मैं जवाब दूंगा।
तभी वो आके कहता है कि मोची भाई, जो मैंने आपको चमड़ा दिया था ना, उसके चप्पल बनवा दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जूते बनाने के लिए बोला था, लेकिन हुआ क्या कि राजा जी की देहांत हो गया है और उनको चप्पल की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे उन वहाँ पर जो रिवाज है चप्पल पहना के विदा किया जाता है, इसीलिए। अब मोची की जान में जान आती है। जाने के बाद वो मोची यमदूत के चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है कि मैंने आप पर इतना गुस्सा किया, आपको डंडा मारना चाहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर कहते हैं कोई बात नहीं। तो बोलते फिर भी बताओ आप क्यों हंस रहे थे? तो बोलते मैं जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। 2 बार वो हंस चुके थे, अब बारी थी तीसरी बारी की। अब एक दिन उस दुकान पे, मोची की दुकान पे 3 लड़कियां आती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, और उनके साथ एक माँ उसकी आती है कि मेरे तीनों बच्चियों के लिए शादी की जूतियां बनानी हैं और आपके दुकान से बनाएंगे। अब वो देखते तो ये तीनों बच्चियां वही हैं जिनके लिए ये मनुष्य रूप में आए होते हैं, जिनकी माँ को नहीं मारे होते हैं, लेकिन माँ वो नहीं थी। इसलिए वो बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि ये आपकी तीनों बच्चियां हैं? बोलते नहीं, ये मेरी तीनों बच्चियां नहीं हैं, इनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई, अब मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मैं क्या करता, पालन पोषण करने के लिए मैंने इन तीनों बच्चियों को अपने पास रख लिया। मेरे पास अपार धन दौलत है, लेकिन कोई उसका यूज़ करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तीनों बच्चों को गोद ले लिया है और बहुत धूमधाम से मैंने इनको पढ़ाया है, लिखाया, और आज धूमधाम से मैं इनकी शादी तीनों कर रही हूँ। अब जब ये सुनते हैं यमदूत तो वो जोर जोर से ठहाका मार के हंसते हैं। लड़कियां चली जाती हैं, ऑर्डर देकर जोर जोर से हंसते हैं। तब ये बात मोची पूछता है कि अब मुझे बताओ कि आप क्यों हंसते हो? 3 बार आप हंस चुके हो। बोलते हैं आज मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तीसरी बार हंसने का इंतजार कर रहा था। पहली बार जब आप मुझे घर ले गए तो आपकी पत्नी मुझ पर हंसी, तब आपकी पत्नी ने मुझे डांटा, तब मुझे हंसी आई थी। दरअसल मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं यमदूत हूँ, और ये जो तीनों लड़कियां आई थी इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर मनुष्य रूप में आया हूँ, क्योंकि मैंने इन तीनों लड़कियों को जब छोटे एज में देखा था तो मैं इनकी माँ को मारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मुझे यमराज ने श्राप दिया था मनुष्य रूप में यहाँ पर आने के लिए। और उन्होंने बोला था जब 3 बार मूर्खता पर हंसोगे तो मुझे फिर से वापस जाने को मौका मिल जाएगा। तो बात यही है कि पहली बार तुम्हारी पत्नी मुझ पे हंसी, वो ये चीज़ देख रही थी कि तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन इसने ये चीज़ नहीं देखा कि मेरे आने से तुम्हारे घर में कितनी बरकत हो गई। दूसरी बार तुम्हारी गलती पर हंसी आए मुझे कि तुम मुझे डंडा लेकर मारने दौड़े, क्योंकि मैंने जूते नहीं चप्पल बना दिए, लेकिन तुम्हें क्या पता कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसको चप्पल की जरूरत है। और तीसरी बार मैं अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन तीनों लड़कियों के लिए ही ये सब कुछ किया, लेकिन भगवान जो करता है सब अच्छा ही करता है। यमदूत ने सोचा कि अगर इसकी माँ जिंदा रहती तो क्या होता, इन लड़कियों का भविष्य नहीं सुधर पाता, लेकिन सच में भगवान जो करते हैं अच्छा के लेते हैं। तभी तो यमराज ने कहा था कि भगवान के लिखे हुए निर्णय को हम बदल नहीं पाएंगे। अगर इन लोग की माँ जिंदा रहती तो शायद ये लड़कियां इस तरह से नहीं रह पाती। इसलिए जब उसकी माँ मरी तो ये किसी औरत ने गोद लिया, और देखिए आज इन लड़कियों का भविष्य कितना अच्छा था। शायद इसीलिए भगवान ने उसकी माँ को मरने के लिए लिखा था, ताकि ये लड़कियों का भविष्य सुधर सके। और आज ये इतने पढ़ लिख कर एक बड़ी अच्छी लड़कियां एक नौकरी कर रही हैं, साथ में एक अच्छे घर की बहू भी बन रही हैं। तो इसीलिए कहा गया है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो यमदूत ने सही कहा था, यमराज ने सही कहा था, भगवान के निर्णय पर हम अपना जो फैसला नहीं ले सकते हैं। तो यही आज की मेरी कहानी थी कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये तीनों गलतियों के हंसने के बाद यमदूत को फिर से अपने लोक में जाने का मौका मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो इसीलिए कभी भगवान के फैसले पर शक मत करिएगा। भगवान हमारे लिए जो भी छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं अच्छा देती हैं। अगर कुछ गलतियाँ मतलब कहते हैं हमने भगवान की इतनी पूजा की लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, तो उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी रहती है। तो चलिए आपसे मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।